गाइज ये प्रोजेक्ट एमआर का गुड़गांव मार्केट में पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इससे पहले इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए थे वो एमजीएफ के साथ कोलैबोरेशन में बनाए थे। काफ़ी एमिनिटीज है, 60 मीटर रोड से एंट्री है, 80% ओपन एरिया है। एमआर का पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और अपनी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की कवरेज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूं, जिसका कि नाम है एमआर डिजी होम्स। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का पोजीशन हो चुका है। यहाँ पे फैमिलीज ने शिफ्ट करना स्टार्ट भी शुरू कर दिया है। गाइज ये प्रोजेक्ट एमआर का गुड़गांव मार्केट में पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इससे पहले इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए थे वो एमजीएफ के साथ कोलैबोरेशन में बनाए थे। तो डीमर्जर के बाद ये इनका पहला प्रोजेक्ट था, पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट को मार्केट में दिखा के एमआर आगे वाले अपने प्रोजेक्ट की सेल करने वाला है। गाइस सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बताऊंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो 24 मीटर रोड है जो कि आपको एमआर डिजी होम्स की तरफ लेके जा रही है। इस प्रोजेक्ट से पहले यहाँ पे आप मेरे राइट में देख सकते हैं AIPL बिजनेस क्लब। ये फुली ऑपरेशनल बिल्डिंग है जहाँ पे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के ऑफिसेज हैं। इसके साथ में ये इंपीरिया की बिल्डिंग है, और इंपीरिया के पीछे ही जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो आपका डिजी होम्स है। और यहाँ पे राइट में अब आपके जो फ्रेम में प्रोजेक्ट दिख रहा है ये आपका प्रोजेक्ट है हेरिटेज 1। और गाइज यहाँ से अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये आपकी मेन 60 मीटर रोड है जो कि सेक्टर 62 और 63 को डिवाइड करती है। ये रोड आपकी जाती है वर्ल्ड मार्क की तरफ, और ये वाली रोड आपकी जा रही है सीधा पारस ट्रिनिटी की तरफ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और गोल्फ कोर्स रोड की तरफ। तो गाइज 60 मीटर मेन रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। सामने ही अदानी की टाउनशिप है, DLF हार्बर भी बना हुआ है। मतलब पूरा जो एक डेवलप्ड एरिया है एक्सटेंशन रोड का, उसके अंदर ही आपका प्रोजेक्ट है। तो सेक्टर 62 में गाइज आज की डेट में और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे तकरीबन 12,000 से 15-16,000 की रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। एमआर डिजी होम्स में क्या प्राइसिंग है मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पहले हम चलते हैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में एक ओवरऑल सारी डिटेल जिसकी आपको देते हैं। So guys, this project is spread over total 5.6 acres, जहाँ पे बिल्डर यहाँ पे 3 टावर्स बना चुका है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आपका टावर है 3 बेडरूम का। इसके अलावा यहाँ पे 2 टावर और हैं जिसमें कि सिर्फ 2 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। जो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट है गाइज वो आपके 2567 स्क्वायर फीट और 2588 स्क्वायर फीट के हैं, और जो 2 BHK के अपार्टमेंट हैं वो आपके 1508 स्क्वायर फीट के हैं। यहाँ पे गाइस टोटल आपकी 32 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, और सारे के सारे अपार्टमेंट्स गाइस जो आपके ना उसमें 270 डिग्री का ओपन व्यू है। मतलब इन्होंने जो तीनों टावर्स बनाए हैं उनकी इन्होंने प्लेसमेंट ऐसी करी है कि सारे के सारे जो आपके अपार्टमेंट हैं वो कि आपके कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, और सारे के सारे अपार्टमेंट्स में यहाँ पे आपको वेंटिलेशन और सनलाइट बहुत अच्छी मिलेगी। So guys, one of the reasons why people are crazy about buying a house in a condo is because of the amenities that you get, within your township. तो वही चीज़ समझने के लिए गाइस अभी हम इस प्रोजेक्ट के मॉडल के ऊपर खड़े हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ABC इन्होंने तीनों टावर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट की एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपका रैंप है जिससे कि आपकी व्हीकुलर मूवमेंट ग्राउंड फ्लोर पे खत्म हो जाती है। उसके बाद गाइज ये इनका एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, टेम्परेचर कंट्रोल। उसके अलावा काफ़ी यहाँ पे ओपन ग्रीन एरिया है, बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग एरिया है। यहाँ पे इन्होंने एक आपका एक वाटरफॉल भी आपका क्रिएट किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपकी 17-16 नंबर में कुछ आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। पूरी टाउनशिप में यहाँ पे आपका जॉगिंग ट्रैक है, और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं 8 नंबर ये है इनका सोशल क्लब। गाइज ये जो सोशल क्लब है ये आपका टोटल 30,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके अंदर आपके DVD स्क्रीनिंग रूम भी होंगे, यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट भी होगा, यहाँ पे आपके और बच्चों के लिए जगह होगी, यहाँ पे आपके कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी होंगी, टेम्परेचर कंट्रोल पूल मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो गाइस जो भी एक अल्ट्रा लग्जरी कॉन्डो में आप एमिनिटीज़ देखते हैं वो सारी की सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। अगर मैं इसका एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूँ एमआर के इस प्रोजेक्ट का, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ आपका हाइंस के साथ में, तो हाइंस के प्रोजेक्ट में अगर मैं आपको पिछले आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो कंपेयर करेंगे
तो ओपन एरिया के हिसाब से ये वाला प्रोजेक्ट बेटर है और एमिनिटीज़ के हिसाब से हाइंज एक बेटर प्रोजेक्ट है। गाइस, द रीज़न वाई दिस प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड डिजी होम्स इज़ बिकॉज इस प्रोजेक्ट में आपको बिल्डर बहुत सारे डिजिटल स्मार्ट फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको मेन गेट के ऊपर आपको एक डिजिटल लॉक मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे आपके बहुत सारे सेंसर्स मिलते हैं, स्मोक के, गैस के सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मूवेबल एक कैमरा मिलता है और उसके अलावा आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम के अंदर एक पैनिक बटन भी बिल्डर प्रोवाइड करता है इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी। सो गाइस, अगर मैं इस प्रोजेक्ट का आपके लिए एक ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस करूं तो गाइस अच्छी बातें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। काफ़ी एमिनिटीज़ है, 60 मीटर रोड से एंट्री है, 80% ओपन एरिया है, एमआर का पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। बट अगर मैं एक दो चैलेंजेस की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर भी एलिवेट हाइंस की तरह थोड़ा सा गाइस जो डेंसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है। तकरीबन अगर आप देखेंगे कि 370 यूनिट है 5.5 एकड़ में, तो 65 यूनिट पर एकड़ की यहाँ पे डेंसिटी आती है। उसके अलावा अगर आज मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की गाइस, तो यहाँ पे आपको 2.25, 2.5 के बीच में आपको यहाँ पे 2 बेडरूम मिलता है और 4 से 4.5 के बीच में यहाँ पे आपको 3 बेडरूम मिलता है। तो मेरा थॉट ये है गाइस कि इफ़ यू आर अ एंड यूजर एंड यू वांट टू बाय अ 4.5 CR अपार्टमेंट, तो मे बी सम ऑफ यू माइट नॉट बी वांटिंग टू स्टे विद अदर पीपल हु आर बायर्स ऑफ 2.5 CR प्राइस पॉइंट, क्योंकि थोड़ा सा उसमें जेंट्री का फ़र्क हो जाता है। तो ये एक रीज़न है जो कि मेरे को इसमें प्रोजेक्ट में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एमआर की कंस्ट्रक्शन है, कलपत्रू ने बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ इम्पेकेबल, अंदर आपको सारी एमिनिटीज़ भी इन प्लेस मिलेंगी और इसमें अप्रिसिएशन भी लोगों को बहुत अच्छा मिला है। जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आप मान लीजिए 2 करोड़ 40 लाख 50 लाख में लॉन्च हुआ था, आज अगर वो 4.25 साढ़े 4 करोड़ में ट्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और इसी प्रोजेक्ट को देख के ही लोगों ने गाइस अर्बन ओएसिस भी खरीदा है। और यहाँ पे अगर आप शायद जानते होंगे कि इसी प्रोजेक्ट का एक सेकंड फेज़ भी आने वाला है, जिसमें बिल्डर आपके 3 और 4 बेडरूम्स लॉन्च करेगा, मे बी अराउंड जनवरी इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो वो भी प्रोजेक्ट जब आएगा तो उसकी भी हम आपको आगे से डिटेल्स पूरी देंगे। इसी तरीके से गाइस मैं आपको दोबारा मिलूँगा जल्दी किसी और प्रोजेक्ट की साइट पे विद अ क्लियर फोकस ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। बाय फॉर नाउ।